हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है, रिवीजन चल रहा है ज्योमेट्री के पार्ट्स का, उसी को कंटिन्यू करके चलेंगे। तो अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज थॉट ऑफ द डे क्या आपके लिए एक इंस्पिरेशन है। तो थॉट ऑफ द डे में अपने आप पे सबसे आप लोगों को पता होगा, बहुत बच्चों को पता भी होगा, बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, है ना, क्योंकि अच्छी चीजों के बारे में आप बहुत कम सुनते हैं। ठीक है, जो काम की चीजें होती हैं। तो इसमें क्या है इसमें हमारे लिए सबसे प्राउड की बात है। ठीक है, हमारा स्टेट उत्तराखंड के लिए सबसे प्राउड की बात है क्या है कि वंशिका शर्मा, पौड़ी की 11 वर्षीय कराटे खिलाड़ी वंशिका शर्मा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जापान में रजत पदक जीता, यानी कि सिल्वर। बहुत बड़ी बात होती है बच्चों, सिल्वर मेडल लाना, यानी कि सेकंड पोजीशन में आना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, वंशिका शर्मा। तो कहां, अब आप देखिए यहाँ पे, तो कितना कुछ इन्होंने इस चीज को पाने के लिए, चीज को अचीव करने के लिए क्या कुछ नहीं किया होगा, है ना। पढ़ाई तो करी साथ में मेहनत, रूटीन। पर जब एक बार कामयाबी मिल जाती तो चेहरे पे खुशी देखिए आप, चेहरे पे खुशी देखिए, कितनी खुशी। उत्तराखंड, छोटे से स्टेट उत्तराखंड से, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट से कहाँ गई हैं, जापान गई हैं। ऐसे नहीं चले जाता कोई। आप बोलोगे सर मेरे को भी कराटे आता है, मुझे भी ले चलो ना, आपके बोलने मात्र से नहीं होगा, आपको करके दिखाना होगा, आपको अपने को साबित करना होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे देखिए, 11 year old वंशिका शर्मा फ्रॉम पौड़ी उत्तराखंड won a silver medal in the 8th karate do global championship in Japan. She defeated players from Japan, Hungary and England in the 40 kg weight category to reach the finals. फाइनल्स में पहुंचने के लिए जापान, हंगरी और इंग्लैंड जैसे प्लेयर्स के, वहां जैसे देश के प्लेयर्स को हरा के फाइनल में पहुंची है। तो बहुत बड़ी बात है बच्चों अपने आप में। ठीक है, कोई, इसलिए आपको बोलता हूं, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। एलिवेटर मतलब लिफ्ट। कोई भी चीज पाने के लिए आपके पास कोई डायरेक्ट लिफ्ट नहीं है, यू हैव टू टेक द स्टेयर। आपको कदम कदम, स्टेप बाय स्टेप चीजें अचीव करनी होती है। ऐसा तो नहीं कि एक दिन कराटे गई होंगी, अगले एक दिन 2 दिन गई, अब फिर उसके बाद सीधे वहां से नहीं, कंटिन्यू कराटे में रही, कम से कम 5-6 साल कंटिन्यू प्रैक्टिस की होगी। 5-6 साल अपना एक रिदम, अपना एक गोल फिक्स किया होगा कि मेरे को जाना है, मुझे खेलना है। तो आपका भविष्य आपके आज पे निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं। आपको कल कुछ चीज अचीव करनी है, अभी कोई लेट नहीं हुआ। 9th क्लास में आप लोग, आपको 12th 3 साल है, 12th पता भी नहीं लगेगा। 12th के बाद आपको क्या करना है, क्या आपके गोल्स हैं, आप अभी से उसके लिए प्लेटफॉर्म बनाओ। ठीक है, तो और सबसे बड़ी बात, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू उत्तराखंड एंड पोर्ट डिस्ट्रिक्ट पौड़ी, जिन्होंने इतनी होनहार लड़की हमको दी। ठीक है, चलिए फिलहाल अब आते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। टॉपिक्स में करेंगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं आजकल, और क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड क्वेश्चंस हम कर रहे हैं फिलहाल, तो है ना। चलिए, अब ये हो गया, अब पढ़ेंगे हम इसमें आगे जो हम लोग इसमें क्वेश्चंस कर रहे हैं। चलिए, ये क्वेश्चन देखेंगे पहले। तो ये क्वेश्चन बार बार दिक्कत देता है, तो इस क्वेश्चन को पहले देख लो आप। क्वेश्चन है एबीसीडी जो है आपका ट्रेपेजियम है। ठीक है, चलो पहले फिलहाल ये क्वेश्चन आपके पास, एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है, इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी, जिसमें आपका ए बी सी डी के पैरेलल है, जिसमें आपका ए बी सी डी के पैरेलल है, एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी। और बोला गया है जो ये ए डी है ये इस बी सी के बराबर है। शो दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। मेरे को ये एंगल ए और एंगल बी इक्वल दिखाना है। ट्रेपेजियम का ऐसा कोई भी पार्ट मेरे पास नहीं होता कि जिसमें एंगल इक्वल होता है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं होती।
तो जाहिर सी बात है कुछ करना पड़ेगा। तो ये जो यहाँ फिगर बना रखी है मैंने पहले से ही कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, आपके पास तो केवल एक ट्रेपेजियम बना हुआ आएगा। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके पास तो बस सिर्फ एक ट्रेपेजियम बना हुआ आएगा, या फिर आपको एक ट्रेपेजियम बनाना होगा, आपको इसमें कुछ अलग नहीं करना है। ठीक है, ये ट्रेपेजियम होगा। तो जो ये ट्रेपेजियम है, ठीक है, इनविच इसमें क्या करें हम इसमें ए बी को एक्सटेंड करेंगे, हम इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हमने कंस्ट्रक्शन क्या क्या उसके बारे में बात करते हैं। गिवन आप लिख लेंगे कंस्ट्रक्शन, एक्सटेंड ए बी टू ई, हम ए बी को ई तक एक्सटेंड करेंगे एंड ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम सी, सी से एक लाइन हम करेंगे सी टू ई विच इज पैरेलल टू, जो क्या होगा ई सी से पे एक लाइन करेंगे जो पैरेलल होगा एडी के, पैरेलल टू एडी, जो क्या होगा एडी के आपके पैरेलल होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स दैट इज, हम यहाँ से क्या बोल रहे हैं कि हमने जो लाइन सीई करी वो एडी के क्या हो गई, पैरेलल हो गई। जो सीई है, हमने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी जो सीई जो एडी के क्या हो गई, पैरेलल हो गई। आई बात समझ में? अब आप देखो इसको, अगर मैं इक्वेशन 1 मानता हूं, इसे अगर इक्वेशन 1 मानता हूं, तो अब आप यहां देखिए इक्वेशन 1 सीडी पैरेललोग्राम, और एडी इज पैरेलल टू सीई तो हो गया, ये आपको दे रखा है, और ए बी इज पैरेलल टू सी डी, सेकेंड ये गिवन है आपको दे रखा। ये आपको यहाँ लिखना चाहिए था कि एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम जिसमें आपका ए बी एंड सी डी क्या है, पैरेलल है, वो हमने लिखा नहीं, आपको लिखना है। ठीक है, तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, आप लोग को पता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर कोई भी दो पेयर ऑफ साइड्स आपकी पैरेलल होती है तो पूरा पैरेललोग्राम बन जाता है। तो देयरफॉर फर्स्ट एंड सेकंड ए ई AECD is a parallelogram. AECD is a parallelogram. तो आप इसमें देखेंगे AECD हमारा क्या है, पैरेललोग्राम। आप ध्यान से देखें, मैं अगर बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं, यार ये क्वाड्रिलेटरल है ना, 4 साइडेड वाला फिगर है, तो 4 साइडेड वाला फिगर है। AECD इज अ पैरेललोग्राम। तो सर जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो ये ट्रेपेजियम आपको ऐसे बना होगा, आपको खुद एक्सटेंड करना है, यहाँ पे फिगर बनाना है। तो सर इसके तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, फिर एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई होगा बिल्कुल, और एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होगा बिल्कुल। बट सर आपको तो एंगल बी और एंगल ए इक्वल करने हैं, राइट, हमको तो एंगल ए और एंगल बी इक्वल प्रूफ करने हैं। अच्छा, अब आप यहाँ देखो, बिकॉज AD इज इक्वल टू BC, AD आपका BC के बराबर है, और साथ ही साथ अगर AECD आपका पैरेललोग्राम हो गया तो मैं बोल सकता हूं AD इज इक्वल्स टू CE भी है, और साथ ही साथ AB या AE इज इक्वल्स टू CD भी है।
तो AD BC के बराबर भी हो गया और AD CE के बराबर भी हो गया। तो बिकॉज तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं यहाँ पे कि ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, बराबर। देयरफॉर BC is equals to CE. BC is equals to CE. तो now अगर मैं बोलूं इन ट्रायंगल BCE, ट्रायंगल BCE में आप देखेंगे BC इक्वल्स टू अगर CE है, तो अगर मैं इसमें एंगल के नाम यहाँ पे दे दूं आपको, इसको नाम रखूं एंगल 1, इसका नाम रखूं एंगल 2। BC इक्वल्स टू CE, या फिर आप एंगल पूरा ही एंगल का नाम भी ले सकते हैं। PC इज इक्वल्स टू CE, तो BC इक्वल्स टू एंगल 2, EC इक्वल्स टू एंगल 1। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 का रीजन, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो एंगल इक्वल साइड के अपोजिट होते हैं वो आपके इक्वल होते हैं। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान सकते हैं, आगे काम आएगा, देखेंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है सर, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, ओके चलो, बट हमें एंगल ए और एंगल बी करना है। ठीक है, अच्छा अब आप यहां देखें कि ये तो हमारी पैरेलल लाइंस हो गई। अगर ध्यान से आप देखें, ये पैरेलल लाइंस हो गई, या फिर चलो इसको देखो, ये और ये पैरेलल है। अगर मैं ऐसे समझूं, ये और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो दिस एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सम ऑफ एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। होता है कि नहीं होता? होता है सर। तो आप क्या कर देंगे, इसको मैं बोलूंगा therefore because एंगल A, या फिर आप लिखो, पूरा लिखोगे यहाँ पे, बिकॉज AD is parallel to CE and AE is transversal है, तो एंगल A प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि सर को इंटीरियर एंगल है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4। और अगर आप यहां देखो, एंगल 1 प्लस एंगल ABC की मैं बात करूं, ABC कौन सा होगा सर? ABC, यानी इस वाले एंगल की बात करूं जो कि एंगल B है, ये आपका 180 डिग्री होगा। लीनियर पेयर, इक्वेशन नंबर 5। तो फ्रॉम 4 and 5, तो देयरफॉर फ्रॉम 4 and 5 दोनों ही आपके 180 के बराबर हैं, तो इन दोनों को मैं इक्वल रख सकता हूं। एंगल A प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल ABC। और अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन 3। तो एंगल A प्लस 2 की जगह मैंने एंगल 1 रखा, एंगल 1 प्लस एंगल ABC यानी कि AB। तो यहां से आप देख सकते हैं कि एंगल 1 से एंगल 1 इज इक्वल टू कैंसिल। रीजन क्या देंगे आप? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो यहां से पहला रिजल्ट मेरे पास आ गया है, जो कि है एंगल A इज इक्वल टू एंगल हैंस प्रूव्ड। ठीक है, पहला पार्ट हमारा हो गया। दूसरे पे आते हैं, एंगल C और एंगल D को आपको इक्वल प्रूफ करना है। तो सर एंगल C और एंगल D कैसे होगा? एंगल C और एंगल D कैसे होगा? इसमें भी आप देखें, ये पैरेलल है, बट एंगल C आप अगर ध्यान से देखें, एंगल C हमारा यहां तक है। एंगल C और एंगल D आपको चाहिए, है ना? एंगल C और एंगल D चाहिए। क्या एंगल B एंगल D के बराबर होगा? नहीं होगा सर, है? तो अब कैसे करेंगे जी एंगल C और एंगल D को हम इक्वल? ठीक है, ठीक है। अब यहां पे भी आप देखें, यहां पे हम बात कर रहे हैं, है ना? तो
रीजन बीइंग पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब आप यहां पे देखें, क्योंकि सर ये पैरेललोग्राम है तो ये और ये आपकी पैरेलल लाइंस हो गई। अगर मैं आपको ऐसे देखूं, अगर आप देखो ये और ये आपकी पैरेलल लाइंस हो गई। ठीक है, और इसमें चलो इसको ऐसे समझो, हमको चल यहाँ पे देखो, आप अगर थोड़ा इसी में फिगर दो, ए ई पैरेलल टू सी डी है कि नहीं है, ए ई पैरेलल टू सी डी है, और ये ट्रांसवर्सल आ रही, ये लाइन कुछ ऐसे ऐसे, तो एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 होगा कि नहीं होगा? होगा, जिसको कोइंसिडेंट एंगल बोलते हैं। तो आप खुद समझो जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, बिकॉज सेकेंड पार्ट हम कर रहे हैं, बिकॉज AE is parallel to CD and AD and EC is transversal, दोनों के साथ केस लेंगे हम, तो मैं बोल सकता हूं एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180, को इंटीरियर। ठीक है, वैसे ही एंगल E और एंगल C आपका बट मेरे को समझना है कि हमें प्रूफ क्या करना है ना, वो देखना है, हमको प्रूफ क्या करना है वो देखना है। ई से तो वो बात बनेगी नहीं, क्योंकि हमें बी चाहिए, तो यहां पे बी ले लेंगे आप। एंगल बी प्लस एंगल सी भी तो 180 डिग्री बना रहा है। कैसे सर? देखो, आप बोलोगे कैसे, ये रही लाइन, ए बी यहीं तक खत्म कर रहा हूं, डी सी यहीं रही, ये आपकी लाइन कट रही है, तो ये और ये आई बात समझ में। तो मैं बी और सी ही ले रहा हूं, ई और सी नहीं लूंगा। तो यहाँ बी और सी 180 सेम, को इंटीरियर एंगल। तो 4 इक्वेशन बन गई थी, 5वीं और 6ठी मान लो। तो देयरफॉर फ्रॉम 5 एंड 6 से आप बोल सकते हैं, तो सर एंगल ए प्लस एंगल डी भी आपका 180 डिग्री है, और एंगल बी प्लस एंगल सी भी, एंगल बी प्लस एंगल सी भी आपका 180 डिग्री। ठीक है, तो आप यहां देखें, एंगल ए और एंगल बी तो आपने भी इक्वल प्रूफ किए, तो एंगल बी की जगह एंगल ए रख दूं। अब आप यहां देखेंगे एंगल ए से एंगल ए आपका कट गया है, और हमारे पास एंगल सी इक्वल टू एंगल डी आप बोलो, चाहे एंगल डी इक्वल टू एंगल सी बोलो, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक, अब बात कर रहे हैं ए बी सी और बी ए डी की। तीसरा है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी। सबसे पहले ढूंढेंगे ए बी सी और बी ए डी ट्रायंगल है कहाँ। तो सर ए बी सी तो कहीं है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा ए बी सी, तो यानी कि मेरे को ये ज्वाइन करना पड़ेगा ए बी सी के लिए। और बी ए डी भी कहीं नहीं है, बी ए डी यानी कि इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो इसको ए बी सी के लिए, यानी कि ये बना आपका, और ये आपका ये हो गया ए बी सी, और दूसरा आपका बी ए डी, इसको दूसरे पेन से कर लेते हैं। ये हो गया। ठीक है, दो अलग अलग ट्रायंगल आपको देख रहे हैं, ए बी डी और ए बी सी। ठीक है, बी ए डी आई बी सी जो भी आप इसमें बोले इसको। तो ए बी सी, ए यहां से लिया तो बी, और सी, बी यहां से लिया ए, तो बी ए डी हम इसको बोलेंगे। तो सबसे पहले तो जिसमें आपको इसमें दिख रहा होगा ए बी इक्वल्स टू ए बी, कॉमन इसमें दिख रहा होगा, ए बी इक्वल्स टू ए बी कॉमन इसमें दिख रहा होगा। जी सर,
और क्या लग रहा है आपको? चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी चीजें ढूंढना। हमने अभी तो जो है अभी तक हमने ए बी पे पकड़े हैं, ए बी। अच्छा, क्या ये ए डी इसका और उसका एंगल क्या इक्वल है? नहीं सर, ये तो अच्छा ए बी पकड़ा है हमने, ए बी। क्या ये ए डी इसका ए डी, ठीक है, इसके बीसी के बराबर है? कुछ ऐसा है हमारे पास, एडी और बीसी इक्वल दे रखे हैं, जरा देखें क्वेश्चन में। यस, एडी और बीसी मुझे इक्वल दे रखे हैं। मैंने आपको लगा गिवन लिखना चाहिए, तो एडी इज इक्वल्स टू बीसी सर गिवन है, ठीक है। तो यहां से एक चीज तो पता लगी। अब आ जाते हैं आगे, यानी कि सर ये साइड भी इंक्लूड कर दिया आपने, ये साइड भी, या तो साइड 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 होगा, जो कि हो नहीं सकता, बीडी और एसी तो हमें पता ही नहीं इक्वल है, बट साइड साइड यानी एंगल चाहिए हमको। ये कौन सा एंगल था, कौन सा ट्रायंगल था? बी ए डी में ये वाला एंगल, और ए बी सी में ये वाला एंगल। यस, इक्वल है, एंगल इक्वल टू एंगल भी। अभी भी तो क्या हमने थोड़ी देर पहले तो क्या था, तो आप इसमें बोल सकते हैं कि सर एंगल इसका बी और इसका एंगल ए, है ना, ए बी सी में एंगल बी और इसका एंगल ए इक्वल है, प्रूव्ड है वो। तो बस ये ट्रायंगल साइड एंगल साइड से ट्रायंगल कॉम्बिनेट रूप आपका हो गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मिलेंगे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।